वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादितहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कहन पसोदयो, रहो सो भय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ये विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जाजन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाये। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। योगल गण ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। भक्तिमती देवियों, भगवत प्रसार सिख महानुभाव, आइए प्रभु के अवतरण की, उनके जन्म के जो दिव्य रहस्यमयी गाथा है, उसके स्वरूप को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। महर्षि दशरथ महान धर्मात्मा, भक्तियुक्त, विवेकी, जीवन में भौतिक दृष्टि से सभी समृद्धियां, सब कुछ उनके जीवन में प्राप्त था, किंतु पुत्र का अभाव उन्हें व्याकुल बनाता है। और तब वे गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और अपने दुख सुख की समस्या उन्हें सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धैर्य बढ़ाते हुए ही कहा, आप अधीर मत होइए, धैर्य धारण कीजिए, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। पर उन पुत्रों की प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ कराना होगा। उत्कृष्टि यज्ञ के बाद ही पुत्रों का जन्म संभव हो सकेगा। और इसके लिए श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यह यज्ञ संपन्न होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ का यह आदेश महर्षि दशरथ ने शिरोधार्य किया। आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उसके पश्चात उस यज्ञ के दिव्य मंडप में श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में अग्नि में आहुति दी गई। और आहुतियों के बाद उस यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में चरु का पात्र था, खीर का पात्र था, और वह चरु पात्र अग्निदेव ने महर्षि दशरथ को दिया। और देने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, इस हवि को आप ले जाकर के रानियों में बांट दीजिए, जिसके लिए जितना भाग देना उपयुक्त हो वैसा वितरण आप कीजिए। महर्षि दशरथ ने अग्निदेव के आदेश का पालन किया। तीनों रानियों को आमंत्रित किया गया और फिर महर्षि दशरथ ने चरु का वितरण किया। उस चरु के वितरण की प्रक्रिया कुछ विचित्र सी प्रतीत होती है। सहज रूप से स्वाभाविक तो यही होता कि तीनों रानियों में बराबर भाग बांट दिया जाता, पर ऐसा नहीं किया गया। जो चरु पात्र था उसमें जितनी चरु थी उसका आधा भाग कौशल्या जी को दिया गया। जो बचा हुआ आधा भाग था फिर उसे 2 भागों में बांटा गया और 2 भागों में बांट करके एक भाग
महारानी कैकेयी के हाथों में दे दिया गया। और अंत में जो अवशिष्ट भाग था, उस भाग के भी 2 भाग किए गए, और उस भाग को एक भाग महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी के हाथ में दिया, दूसरा भाग कैकेयी जी के हाथ में दिया, और उनसे कहा कि यह जो दोनों भाग आप लोगों को दिया गया है, आप ये सुमित्रा जी के हाथों में रखें। सुमित्रा जी को वो दोनों भाग प्राप्त हुए। रानियां गर्भवती हुई। आनंद में समय व्यतीत होते विलंब ही नहीं लगा, देर नहीं लगे, और अंत में वह समय आता है जिस वेला में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि जब श्री राम भद्र का जन्म हुआ तो योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सभी अनुकूल हो गए, और संसार में चैतन्य व्यक्ति ही नहीं, समस्त जड़ प्राणियों में भी सुख और आनंद का संचार हुआ। और इस रूप में प्रभु के प्राकट्य की जो पृष्ठभूमि है वो गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की। कल जो बात कही गई थी, आज तो बहुत रविवार के कारण बड़ी संख्या में उस कल के भावों को नहीं सुन पाए होंगे। उन्हें पुनः दोहराना तो संभव नहीं है, केवल इतना ही संकेत करना आवश्यक है कि गुरु वशिष्ठ त्रिकालज्ञ है, और वे यह जानते थे कि दशरथ के रूप में जो आज हमारे सामने है, पूर्व जन्म में मनु थे, और मनु और जो कौशल्या के रूप में आज दिखाई देती हैं, वो पूर्व जन्म में महारानी शत्रुपा थी। और दोनों की तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उनके पुत्र बनने का वरदान दिया, और भगवान श्री राम उस वरदान की पूर्ति के लिए जन्म लेंगे। किंतु इतना होते हुए भी गुरु वशिष्ठ ने ये जो पूर्व जन्म की गाथा थी उसे नहीं सुनाया। अतः तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें पुत्रों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि प्रभु वरदान दे ही चुके हैं तो फिर आज यज्ञ की क्या आवश्यकता है? गुरु वशिष्ठ उसे रहस्य में क्यों बनाए रखते हैं? और उसके पीछे साधना का जो रहस्य है और जीवन में जिस पद्धति से व्यक्ति को क्रमशः साधना की दिशा में उन्मुख होना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए, उसकी ओर एक संकेत किया गया। तुलना में एक प्रसंग की ओर आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा। जब हिमाचल के भवन में भगवती का जन्म हुआ उमा के रूप में, तो कुछ दिनों के बाद देवर्षि नारद हिमाचल के यहाँ आते हैं और पूजा की देवर्षि नारद की हिमाचल और मैना ने, और फिर अपनी पुत्री को सामने रख करके अनुरोध किया कि आप इस कन्या की हस्तरेखा देख करके ये बताने कि इस कन्या में कौन से दोष हैं, कौन से गुण हैं। उस प्रसंग में यही आता है कि नारद जी ने देव मैना से यही कहा, हिमाचल को यही बताया कि तुम्हारी पुत्री जो है वो तो विश्व वंदिता होगी, संसार में लोग उसकी पूजा करेंगे, और उसकी पूजा और सेवा करने के बाद किसी के लिए कोई वस्तु पाना कठिन नहीं होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। हिमाचल और मैना को बड़ा संतोष हुआ। पर फिर हिमाचल ने जिज्ञासा की, महाराज आपने गुणों का वर्णन किया, पर कन्या के जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण उसका पति है, मेरी कन्या को कैसा पति प्राप्त होगा? देवर्षि नारद यह जानते हैं कि भगवती उमा जो है वो भगवान विष्णु की आदि शक्ति है, और वो कह सकते थे
कि तुम्हारी पुत्री तो शिव की शक्ति है, अभिन्न है, और उनका विवाह उनसे होगा। लेकिन फिर वही अनोखी बात, उन्होंने बिल्कुल यह नहीं कहा कि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से हुआ। अब तो उन्होंने जो भूमिका बांधी वो बड़ी अनोखी थी। क्या ये गुणों का वर्णन तो मैंने कर दिया, पर सुनो जो अब अवगुण दो चारी। अब इसमें दो चार जो अवगुण है उसे भी सुन लो। महाराज बताइए, तो अगुण, अमान, माँ कुपित हीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाम मन, लगन, अमंगल देश, अस स्वामी यही कह मिली, परी हस्त सरेख। इस कन्या को जो वर प्राप्त होगा वो गुण रहित होगा, उसमें स्वाभिमान भी नहीं होगा, उसके माता पिता भी नहीं होंगे, जटाधारी होगा, नग्न रहने वाला होगा, उसके जीवन में कुछ पवित्रता अपवित्रता का विचार ही नहीं होगा। अब भला कल्पना कीजिए, जब किसी कन्या के विषय में यह बताया जाए कि उसे ऐसा पति मिलेगा, तो उसे सुन करके माता पिता को कितना कष्ट होगा। माँ मैंने सोचने लगी, अभी देवर्षि प्रशंसा कर रहे थे, ये तो बड़ी वंदनीय होगी और इसकी लोग पूजा करेंगे। तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है, पर जिसको इतने अवगुणों से युक्त पति मिलेगा वो क्या सुलक्षणा होगी, उसका जीवन कितना दुखी होगा। बड़े व्याकुल हो जाते हैं। महाराज जी, ये तो बड़ी रोहाभास की बात है। एक और आप कन्या को भाग्यवती बताते हैं, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि उसको ऐसा पति मिलेगा। आंसू आ गया मेरा क्या आंखों में। हिमांचल व्याकुल हो गए। महाराज कोई उपाय है क्या? अब आप तुरंत नई बात कहते। हाँ, एक उपाय है। ये वर के जितने दोषों का मैंने वर्णन किया, मैं जब विचार करके देखता हूँ तो लगता है कि शंकर में सब है। तो अगर आपकी कन्या का विवाह शंकर से हो जाए तो बहुत बढ़िया बात यह है कि शंकर जी के यहाँ तो दोष भी गुण हो जाते हैं। अन्यथा अगर किसी वर में ये इतने दोष हो तो बड़ा ही अपात्र माना जाएगा, पर शिव तो दूषण को भूषण बनाने वाले हैं। इसलिए इस कन्या के कल्याण का एक ही उपाय है कि इसका विवाह शिव से हो जाए। और फिर शिव से विवाह होने के लिए तो कुछ तपस्या करनी होगी। ये कन्या अगर तुम्हारी तपस्या करे और भगवान शिव को प्रसन्न कर ले, और अगर भगवान शिव से इसका विवाह हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिर वही बात है, क्या आवश्यकता है देवर्षि नारद को ये कहने की कि इसमें के वर में तो इतने दोष होंगे, दोष को मिटाने के लिए तब तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से होना चाहिए, शंकर जी को पाने के लिए तपस्या करना चाहिए। पर साधना का तत्व ये, इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के जीवन में साधना में प्रवृत्ति कब होती है, और साधना के बिना यदि कोई वस्तु मिले तो यज्ञ के बिना भी पुत्र मिल सकते हैं। अनगिनत व्यक्तियों को जो पुत्र प्राप्त होते हैं वो यज्ञ करने से तो नहीं मिलते, और अनेक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो तपस्या नहीं करते और तपस्या के बिना भी उनको बहुत बड़ी से बड़ी वस्तु मिल जाती। किंतु अंतर बड़े महत्व का, किसी वस्तु को तपस्या से पाना और किसी वस्तु को यज्ञ से पाना, इसका अर्थ बहुत गंभीर है और महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर हिमांचल और मैना को पहले ही बता दिया जाए तो एक निश्चिंतता आ जाएगी। क्या चिंता करने की आवश्यकता है, मेरी कन्या का विवाह तो शिव से हो ही जाएगा। तपस्या की अपेक्षा का कोई अनुभव ही नहीं होगा। पर उन्होंने जानबूझ करके उसको ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि जिससे तपस्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। तपस्या के द्वारा जब किसी वस्तु को पाते हैं या यज्ञ के द्वारा किसी वस्तु को पाते हैं तो उसके जो परिणाम है वो अत्यंत कल्याणकारी होते हैं।
उनका बड़ा महत्व है। तो इसका अभिप्राय है कि यहाँ भी गुरु वशिष्ठ महाराज श्री दशरथ को बिल्कुल ये नहीं बताते कि तुम्हें श्री राम ने पूर्व जन्म में वरदान दिया है, वो तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और वहां देवर्षि नारद जो है ये नहीं बताते कि शिव से तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। वे कहते हैं कि हाँ, उपाय यही है कि तपस्या करे कन्या। और उसका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति तपस्या और यज्ञ के रहस्य को जीवन में हृदयंगम कर ले, उस प्रसंग के विस्तार की इसमें अपेक्षा नहीं है। ये तो तुलनात्मक रूप में यह बात कही गई, पर यहाँ पर मूल तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को हम प्राप्त करने के लिए अनेक मार्गों का आश्रय ले सकते हैं और लोग लेते हैं, किंतु महत्व केवल वस्तु की उपलब्धि का नहीं है। महत्व यह है कि उस वस्तु को हमने किस पद्धति से पाया। इसके लिए आपका ध्यान यहाँ पर इन 3 रानियों के माध्यम से 4 के रूप में प्रभु ने जन्म लिया। ये 4 का अंक बड़े महत्व का है। और चलिए 40वें वर्ष में ये 4 पुत्रों के जन्म की गाथा तो ठीक ही है, प्रासंगिक भी है, पर इसका एक बहुत मधुर संकेत मिलता है। जब बाद में जनकपुर में इन 4 का विवाह संपन्न हुआ तो एक दोहा गोस्वामी जी ने लिखा, आप उसे पढ़ें और उसके रहस्य को हृदयंगम करें। महर्षि दशरथ ने जब अपने 4 पुत्रों को 4 अपने पुत्र वधुओं के साथ देखा तो उन्हें कैसा लगा, क्या प्रतीत हुआ। और वो स्वामी लिखते हैं कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। अगर ये 4 पुत्र 4 फलों के प्रतीक हैं तो वो तो महाराज दशरथ को पहले मिल चुके थे। श्री राम का जन्म 4 भाइयों के रूप में पहले ही हो चुका था। आज यदि इस विवाह के मंडप में महाराज दशरथ को लगता हो कि ये 4 फल हैं तो ये तो लगता है कि ये तो बहुत बात की बात हो गई, पर नहीं, उसमें जो सूत्र है वो बड़े महत्व का है। 4 फलों को उन्होंने भले ही पा लिया हो, पर ये जो 4 पुत्र वधु हैं, 4 बहुएं हैं, ये कौन? और यही सारा जीवन का रहस्य। क्या ये जो 4 वधु हैं, गोस्वामी जी कहते हैं क्रियन सहित फलचारी। 4 वधु जो है मानो इन 4 फलों की क्रिया है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने वस्तु पाया तो किस क्रिया के माध्यम से पाया। मान लीजिए एक व्यक्ति व्यापार के माध्यम से धन पाता है और एक व्यक्ति डाका डाल करके धन पाता है, तो धन तो है, महत्व केवल धन का नहीं, महत्व है कि धन को उसने किस क्रिया के द्वारा पाया। व्यापार के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, योग्यता के द्वारा, अथवा उस व्यक्ति ने उत्पीड़ित करके, छीन करके, हत्या करके धन एकत्र किया। मानो जब तक क्रिया और फल इन दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तब सही अर्थों में व्यक्ति का और समाज का कल्याण नहीं हो सकता। और तब मैं आशा करता हूँ अब इतने वर्ष बाद में कहूँ कि आप एकाग्र होकर सुनिए तो शायद आपको लगेगा कि क्या हम लोग कोई ना समझ हैं क्या। नहीं, आप लोग तो समझदार होंगे ही। यद्यपि आजकल श्रोताओं की दशा देख के कभी कभी निराशा भी कम नहीं होती है, पर मैं आशा करता हूँ कि आप उसे पूरी एकाग्रता से हृदयंगम करेंगे। अब यहाँ पर जो 4 फल और 4 क्रिया है, आइए थोड़ा उस पर दृष्टि डालें। क्रम से यहाँ 4 भाई जो हैं, श्री राम साक्षात मोक्ष है, श्री भरत मानो मूर्तिमान धर्म है, श्री लक्ष्मण जी साक्षात काम है और शत्रुघ्न जी अर्थ है। अब इनकी जो 4 जिनसे विवाह हुआ वे 4 क्रिया कौन है, क्या तात्पर्य है।
इसमें सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं। वे अर्थ के स्वरूप हैं, अर्थ के प्रतीक। तो अर्थ की क्रिया क्या है? आपके सामने कल वह पंक्ति पढ़ कही गई थी, आप पढ़ चुके होंगे कि लंका में भी तो अर्थ की बड़ी उन्नति हो रही है। 400 कोस सोने का जहां नगर हो, जहां इतना सोना है, जहां इतनी समृद्धि है, तो अर्थ की तो वहां पर पराकाष्ठा है। किंतु अर्थ में के पीछे लंका की जो क्रिया है और अर्थ के पीछे जो अयोध्या और मिथिला का दर्शन है, वो सर्वथा अलग है। रावण ने इस स्वर्णमयी लंका को कैसे पाया? रामायण में आप पढ़ते हैं, वो चारों ओर भ्रमण कर रहा था और उसको एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा, जो सोने का बना हुआ नगर था। उस पर यक्ष उसमें निवास कर रहे थे। पता चला कि यह कुबेर का नगर है और उनके आदेश से यहाँ पर यक्ष निवास करते हैं। और रावण ने सेना लेकर आक्रमण किया। उस सेना को देख करके वहां के यक्ष डर के मारे भाग खड़े होते हैं। रावण ने उस लंका पर अधिकार कर लिया। स्वर्णमयी लंका पर अधिकार करने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसे पता चला कि उसके बड़े भाई कुबेर के पास एक विमान, तो अब लंका तो मिल गई पर विमान तो अभी कुबेर के पास है, और बड़े भाई के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। एक बार कुबेर पढ़ावा का पुष्पक जान जीत ले आवा। तो इसका अभिप्राय है कि उसने जीवन में सारी समृद्धि जो पाई वो बलपूर्वक छीन करके, बड़ों को अपमानित करके, अनादृत करके, तो अर्थ की एक उन्नति जो लंका में हो रही है वो भी तो बहुत बड़ी उन्नति है। और इसी प्रकार से रावण ने जीवन में काम की उपलब्धि की दृष्टि से देखा जाए, काम का संबंध सौंदर्य से है, विवाह से है। रावण के जीवन में कितना विस्तार है, संसार में कितनी सुंदर, कोई ऐसी दिव्य सुंदरी ही नहीं है किसी जाति की, किसी कुल की, कि जो रावण के महल में न हो। गोस्वामी जी पर बताते हैं कि विवाह कैसे हुआ। विवाह मंदोदरी से ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां भी रावण यह सुन लेता है किस जात में एक बड़ी सुंदर कन्या है, अद्वितीय सुंदरी है, और वो प्रस्ताव भेज देता है कि तुम अपनी कन्या लाकर मुझे अर्पित करो। सीधे कोई मान जाए तो ठीक ही था, नहीं तो फिर वो आक्रमण करता है और बलपूर्वक वो छीन करके ले आता है। गोस्वामी जी का वो दोहा पढ़ते हैं, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी जीत बरी निज बाहुबल बर सुंदरी बहुधारी। लंका में काम की दृष्टि से कितनी सुंदरता है कि गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिखा कि वहां इतनी सुंदरियां थी कि सुर नाग नर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोह, जिसकी सुंदरता देख करके मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न हो जाए, ऐसा सौंदर्य लिखा है। पर रावण के जीवन में यह सौंदर्य और काम की उपलब्धि जो है बलपूर्वक, अत्याचार पूर्वक छीन करके, और उसकी पराकाष्ठा तब है कि जब उसने शूर्पणखा के द्वारा जनक नंदिनी सीता के सौंदर्य के विषय में सुना और उनका हवि हरण करके ले आता है। तो लंका में अर्थ न हो ऐसी बात नहीं है, अर्थ की पराकाष्ठा। लंका में काम न हो ऐसा भी नहीं है, लंका में काम की दृष्टि से भी सब कुछ दिखाई देता है, और लंका में धर्म न हो ऐसा भी कुछ नहीं। लंका में धर्म का चारों ओर यो देखे का जिस समय अंगद से रावण वार्तालाप करता है तो अंगद से रावण ने यही कहा, तूने कहा तुम जानते हो मैं भी शिव भक्त हूं और वो तुम्हारा स्वामी 10-5 फूलों के द्वारा शंकर के को अर्पित करता है, पर मैं वो रावण कि कर सरोज निज स्वरण उतारी पूजो अमित भारत पुरारी। मैंने अपने कर कमलों से, क्या बढ़िया, अपने कर के लिए कमल कहना,
ये भी उसकी अपनी आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति है कि मैंने अपने कर कमलों से सिर सरोज अपने सिर कमल को उतारा और न जाने कितने बार भगवान शिव को अपने उस वस्तु के द्वारा, उस आराधना के द्वारा संतुष्ट किया। हम उस दृष्टि से विचार करके देखें तो रावण बड़ा धार्मिक प्रतीत हो रहा है। और उसकी पराकाष्ठा तो यह है कि कई लोगों ने यहाँ तक कल्पना कर ली। मैं तो बड़ा थोड़ा क्षुब्ध भी होता हूँ कि जब भगवान शंकर ने पूजा किया तो शंकर जी की पूजा के लिए रावण को आचार्य बनाया। धन्य है इस कल्पना को और इस बुद्धिहीनता को। भगवान राम रावण को आचार्य बना के पूजा करें, पता नहीं किस व्यक्ति के सिर की उपज है। भला रावण जैसे व्यक्ति को आचार्य बना सकता है? इसकी गोस्वामी जी कल्पना कर सकते हैं? जहां पर इतने मुनि हैं, ऋषि हैं, और वो रावण को बुलाया गया, माने कुछ ऐसे अभी लगता है कि कुछ लोगों के हृदय में रावण की महिमा, उसका पांडित्य, उसकी योग्यता से इतने अभिभूत है कि उन्होंने ऐसी भी कल्पना करके रावण को गौरव मंडित करने की चेष्टा किया। तो भगवान श्री राम रावण को क्यों आचार्य बनाने लगे? पर ये अगर देखें तो वहां वेद पाठ भी होता है। रावण के नित्य वेद पाठ होता है। और आप जानते हैं अन्यत्र जो वेद पाठ किया जाता है वो पंडितों के द्वारा, लेकिन रावण ने ब्रह्मा से ये कहा कि आप स्वयं आकर के मेरे यहाँ वेद पाठ कर जाया करिए। तो भला बताइए, पंडितों को दक्षिणा दे करके वेद पाठ कराना और स्वयं ब्रह्मा जी जहां पर आकर के वेद पाठ करते हो। और शंकर जी की मूर्ति की वह पूजा नहीं करता है। भगवान शंकर से उसने यही कहा कि आप तो कैलाश पर्वत पर, आपके पास तो कोई समस्या नहीं है, और आप जानते हैं कि मुझे त्रिवर्ण विश्व के राज्य का संचालन करना है, तो आप नित्य आके पूजा ले जाया करिए। और भगवान शंकर नित्य पूजा ले आते, ब्रह्मा वेद पाठ करते। क्या रावण के जीवन में धर्म नहीं है क्या? दिखाई देता है कि वो तो। और क्या रावण के जीवन में ज्ञान नहीं है? ज्ञान के संदर्भ में आपने बात तो सुना होगा, सोहम अस्मि। सोहम अस्मि का अर्थ है स अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं। शिवोहम या सोहम, ये शब्द वेदांत के वाक्य। और रावण के मुख से यह भी तो सुनने को मिलता, जिसमें मंदोदरी रावण को भगवान राम की भक्ति का उपदेश देती है। रावण सुन करके क्षुब्ध होता है, क्रोध आता है, पर धीरे धीरे शांत हो जाता है। मंदोदरी को लगा कि शायद मेरा प्रवचन प्रभावशाली था, धीरे धीरे मेरा शांत होकर सुन रहा है। पर मंदोदरी ने जब श्रोता के द्वारा कथा की व्याख्या सुनी तो उसने सिर पकड़ लिया कि अगर ऐसे श्रोता मिल जाए, कभी कभी मुझे भी सोचना पड़ता। कई श्रोता ऐसे मिल जाते हैं कि मैं सोचने लग जाता हूँ कि क्या सचमुच जिन्हें सुनाना भी चाहिए था कि नहीं। तो उसने व्याख्या किया, मंदोदरी तुम्हें मैंने पत्नी के रूप में तो देखा, पर तुम इतनी विद्वान हो और तुम्हारा भाषण इतना गंभीर होता है, इसका पता तो मुझे आज चला। और फिर जो व्याख्या किया, तब बतक रही गूढ़ मृदुलोचक समुझत। पर तुम्हारा भाषण ऐसा नहीं कि सुन लिया जाए, केवल समुझत। और उसके पश्चात जब कोई व्यक्ति समझ लेगा तो समुझत सुखद, उसको बड़े सुख की अनुभूति होगी। और इतना नहीं, तुम्हारा भाषण ऐसा है कि उसको सुनकर के व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वेदांत ज्ञान का उद्देश्य तो बतक रही गूढ़ मृगलोचन समुझत सुखद सुरत भव मोचन। मंदोदरी ने पूछा, महाराज आपने किस रूप में उसे गूढ़ कह दिया? तब तुमने जब राम के नाम से वर्णन किया कि राम की भक्ति करिए, तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरी पत्नी मुझे उपदेश दे रही है कि अयोध्या के उस राजकुमार का मैं भजन करूं जो इतना अयोग्य था कि पिता ने जिसको राज तक नहीं दिया, जिसको देश निकाला दे दिया, जो पत्नी के वियोग में भटकता फिरा, व्याकुल और रोग व्याकुल होकर के जो चारों लता वृक्षों से पता पूछ रहा था, तो मुझे क्षोभ हुआ। लेकिन जब तुमने राम की व्याख्या किया तब मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि वस्तुतः तुम कितनी ऊंची बात कह रहे हो।
क्योंकि मंदोदरी ने श्री राम का वर्णन करने के साथ साथ यह भी कह दिया कि ये जो पाताल है वही श्री राम का चरण है, ये जो आकाश है वही भगवान का सिर है, वो पर्वत और नदियां सब विराट रूप का वर्णन किया। और ये शब्दों कह करके मंदोदरी ने कहा कि ये जो विश्व रूप वंशमणि करो वचन विश्वास, ये राम तो विराट विश्व रूप ही है, मेरी वाणी पर आप विश्वास कीजिए। और तब राम ने कहा कि वो तुम्हारे वर्णन से मैं समझ गया कि नाम तो उसका लिया तुमने, पर वर्णन वस्तु तो मेरा किया। अरे वो दो भुजा वाला, मैं 20 भुजा वाला, और राज्य से वंचित, मैं सारे ब्रह्मांड का स्वामी। और तब मैं कह सकता हूँ कि तुमने कितनी गहरी भाषा में ये कहा कि जानो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। ये तुमने मेरा ही वर्णन किया, मैं ही विराट हूँ, मैं ही राम हूँ। और फिर मैंने विचार करके देखा कि तुमने रावण नाम ने लेकर के राम नाम क्यों लिया, तो तुम इतनी पतिव्रता धार्मिक हो कि शायद पति का नाम लेने में संकोच था, इसलिए तुमने मेरा एक नाम रख दिया। और मेरे तो अनेक नाम है, चलो एक नाम है भी सही। अब आप कल्पना कीजिए, रावण जब अपने को रामो हम कहे, अच्छा अब जो कोई वेदांती कहता है शिव हम, यह कोई वेदांती ज्ञानी कहता है सोहम, तो उसमें अंतर है क्या? बस यही तो विचार की बात है। एक तत्वनिष्ठ व्यक्ति के अंतःकरण में सोहम की जो ध्वनि होती है, और जब सोहमस्मि या सोहम की बात, शिवोहम की बात उसकी वाणी से निकलती है, तो उसका ज्ञान। और रावण भी जब ज्ञान की वही ऊंची शब्दावली, वेदांत किसी शब्दावली का प्रयोग अपने लिए करता है, तो उसमें कोई अंतर है कि नहीं अंतर है? और तो उसका तात्पर्य यही कि लंका में यूं देखें तो सब कुछ है, अर्थ भी है, काम भी है, धर्म भी है। धर्म के संदर्भ में तो गोस्वामी जी ने कवितालु रामायण में कहा यही कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो घरावे। तो ऐसी स्थिति में रावण की निंदा क्यों है? रावण को हम खलनायक क्यों कहते हैं? उसका उत्तर यही कि वस्तुतः रावण के को आदर्श मान करके अगर उसी मार्ग से हम जीवन में अर्थ या काम या धर्म और मोक्ष के नाम पर हम केवल अपने अहम की तुष्टि कर लें, तो यह एक दुर्भाग्य की पराकाष्ठा हो। इसलिए प्रभु ने अवतरित होकर के 4 राजकुमारों के रूप में जन्म लेकर के और विवाह में जिन महाराज श्री जनक की पुत्रियों को परिणय के रूप में स्वीकार किया, उसका संकेत यही है कि अर्थ के साथ किस क्रिया का वर्ण होना चाहिए, धर्म के साथ किस क्रिया का जीवन में उदय होना चाहिए, और काम के लिए किस क्रिया की अपेक्षा है, और मोक्ष के लिए कौन सी क्रिया चाहिए। मानो इन चारों फलों और चारों क्रियाओं के बिना जीवन में जो 4 फल दिखाई देंगे, कब वो चारों फल तो एक केवल व्यक्ति के क्षणिक अभिमान की पुष्टि करने वाले हैं, उनमें वास्तविकता नहीं होती। और तब उसमें सबसे पहले इस संदर्भ से जुड़े हुए ये जो शत्रुघ्न जी हैं वे अर्थ हैं, और उनकी जो पत्नी श्रुतकीर्ति है वे क्या है? अब अर्थ की 2 क्रिया हो सकती है। अर्थ की एक क्रिया तो लोभ है, व्यक्ति के मन में लोभ हो और अर्थ के लिए प्रयत्नशील हो, और अर्थ पाने के लिए कुछ भी करने में जिसके मन में कोई संदेह है ही नहीं, पाप या धर्म इसका कोई प्रश्न नहीं है, वो तो वस्तुतः लंका का अर्थ हो सकता है। पर अर्थ की क्रिया जब लोभ बन जाए तो स्वाभाविक रूप से अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। तब रामायण का संदेश और पुराणों का संकेत है कि अर्थ की क्रिया यज्ञ होना चाहिए। अर्थ की क्रिया यदि लोभ है तो उसका परिणाम अमंगलमय होगा, और अर्थ की क्रिया अगर यज्ञ हो तो अर्थ परम कल्याणकारी होगा। मानो यहाँ पर
इसी तत्व की ओर संकेत किया गया, इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया। और भगवान श्री राम के चरित्र में तो चारों भाइयों के चरित्र में यह यज्ञ का जो विलक्षण रूप है वो प्रतिष्ठित है। उसमें इतना कुछ कहा गया है कि अगर कोई उसके अंतरंग में बैठना चाहे तो उसको अनोखे संकेत मिलेंगे। आइए थोड़ा ध्यान दें। अर्थ की क्रिया यज्ञ है। शत्रु जी अर्थ है तो उनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति, श्रुति वेद को कहते हैं। जब कोई व्यक्ति वेद यज्ञ करेगा तो वेद का आश्रय लेना होगा। वेद मंत्रों के माध्यम से ही उस व्यक्ति को यज्ञ की पूर्णता प्राप्त होगी जीवन में। और उस वेद के साथ साथ जहाँ श्रुति है, जहाँ यज्ञ है, वह अर्थ के साथ कीर्ति का होना अवश्य संभावी है। और तब यज्ञ का क्या तत्व है? क्यों गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को ये न कह करके कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र मिलेंगे, या ये न कह करके कि तुम्हें पूर्व जन्म में आशीर्वाद मिला हुआ है, जब उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ करो, तो मानो यज्ञ का जो जीवन में तत्व है। और यूं कह सकते हैं कि यहाँ श्री रामचरितमानस और गीता का सामंजस्य जो है वह अद्भुत रूप में सामने आता है। वहां पर भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उस समय प्रारंभ में ही भगवान ने अर्जुन को एक सूत्र दिया था। तो गीता में तो संक्षेप में सूत्र है और चरित्र में आप उसकी व्याख्या मानस के पात्रों के जीवन में पा सकते हैं। और वो भगवान यही कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो निर्माण करने के साथ साथ उन्होंने यज्ञ को भी बनाया, यज्ञ का भी निर्माण किया। और यज्ञ का निर्माण करने के बाद प्रजापति ब्रह्मा ने सारे मानव को, मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को आहुति दो, देवताओं को प्रसन्न करो और बदले में देवता तुम्हारी कामना पूर्ण करें। और उसका परिणाम ये होगा कि दोनों जो है परस्परम भावयन्तः श्रेयम परम वाप्स्यथ। तुम जब यज्ञ की आहुति के द्वारा उनकी पूजा करोगे और बदले में वो तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे तो परस्पर एक दूसरे के प्रति जो है सद्भाव प्रेम की सृष्टि होगी और वो परस्पर तुम्हारा निरंतर कल्याण होता रहेगा। यज्ञ की जो यह व्याख्या है, जो सूत्र है, यहाँ पर मानो उसी का एक विस्तार किया गया। और वो यज्ञ कैसे हुआ? यज्ञ की परंपरा क्या है? यज्ञ के प्रारंभ में विधान है, आहुति तो भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से दी जाती है। और भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से क्या, वो तो सभी को ही आहुति दी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आहुति यज्ञ में न दी जाती हो। पर उस आहुति देने के लिए जो केंद्र बनाया जाता है वो व्यक्ति नहीं बनाया जाता है। देवता को आमंत्रित करके देवता को अलग अलग बैठा करके उनको खिलावें और ये कहें कि यज्ञ है, ऐसा नहीं। उन देवताओं का आवाहन एक अलग है, पर आहुति कहाँ दी जाती है? आहुति केवल यज्ञ कुंड में दी जाती है, अग्नि में आहुति दी जाती है। अंतर इतना ही होता है कि जिसको आहुति दी गई उसका नाम जोड़ देते हैं। कितने महत्व का संकेत है, आपने इस पर ध्यान दिया? अग्नि क्या है? और वैदिक यज्ञ की परंपरा में यज्ञ का श्री गणेश जब होता था तो उसमें अग्नि के लिए एक विधान था और आपने नाम सुना होगा और उसका नाम है अरणि मंथन। अभी कभी कहीं कहीं अरणि मंथन की प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है, वो एक अलग बात है। कितना उसमें हो पूर्णता ये तो नहीं ज्ञात है। अरणि मंथन का तात्पर्य यह है कि एक तो अग्नि आपके घर में जल रही, आप अपने घर में चूल्हे में अग्नि जो भोजन बनाने के लिए उसी को ले आकर के अग्नि कुंड में रख दीजिए तो भी अग्नि है। चिता में भी अग्नि जलती रहती है, वहां से भी कोई अग्नि चाहे तो अग्नि ही होगी। लेकिन अन्यत्र कहीं से अग्नि को न ले आकर के वेद मंत्रों के द्वारा जब दो लकड़ियों का घर्षण करते हैं
मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस अरणी के, उस लकड़ी के घर्षण से जब अग्नि निकलती है तो वह है प्रक्रिया, उसकी विधि है अरणी मंथन। अब अरणी मंथन के द्वारा जो यज्ञ हुआ उसी यज्ञ के माध्यम से आहुति दी जाएगी। अब अरणी मंथन आपको संभव न लगे तो आप यज्ञ न छोड़ दीजिएगा, वो मान लो उसका तो वस्तुतः समझने योग्य दर्शन है। तो वो लकड़ी के घर्षण से तो आप जानते हैं वन में भी आग लग जाती है। आग लग जाने की प्रक्रिया दूसरी है कि वहां पर बांसों से या अन्य किसी परस्पर घर्षण से आग लगती है। क्या तात्पर्य? ये अग्नि कौन है और अरण्य से अग्नि को प्रकट करने का तात्पर्य क्या है? उसका सूत्र आपको मिलेगा श्री रामचरितमानस में। और वो सूत्र क्या है? जब रावण के अत्याचार से व्याकुल होते हैं और सभी देवता और मुनि ये स्वीकार कर लेते हैं कि समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से सब ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा कहते हैं कि मोरो कर्म बसाई, कर्म के अनुकूल रावण को जो कुछ मिल गया है पुरुषार्थ के द्वारा, मैं उससे कुछ करने में समर्थ नहीं, क्या किया जाए? तब भगवान को पुकारने की आवश्यकता है। पर वो भगवान कहाँ मिलेंगे? भिन्न भिन्न लोकों की बात कही गई, पर विवाद था क्षीर सागर में कि वैकुंठ में। विवाद तो मनुष्य के स्वभाव का एक अंग बन जाता है, तब तो अलग हो जाता है, विवाद का विकट रूप हो जाता है। पर उस विवाद से जो अलग थे वे भगवान शंकर थे। भगवान शंकर से लोगों ने पूछा, महाराज आप भी कुछ बोलिए। तो शंकर जी ने हंस करके कहा, जब आप लोग बोलना बंद करें तब न बोले। अब इतने श्रोता बैठे, आप लोग बोलने लगे तो क्या भाषण कर सकते हैं कि बंदा बोलेगा? तो शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपने जो बाद में बताया वो पहले ही बता देते तो कितना व्यंग्यात्मक शब्द शंकर जी ने कहा। उन्होंने कहा, तेही समाज गिरजा में रहूं पर अवसर पाई बचे नहीं खाऊं। अब जब मुझे समय मिले तब न मैं बोलूं। बोलते बोलते थक गए तो सबकी दृष्टि गई भगवान शिव की ओर से। महाराज भगवान किस लोक में रहते हैं? क्षीर सागर में कि वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में, अनेक अनेक नाम दिए जाते हैं। तो शंकर जी ने उलट करके प्रश्न किया कि हम आप लोगों से पूछते हैं कि भगवान कहाँ नहीं? देश काल दिश विदिशहु माही, कहो जब कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। बताइए कि प्रभु कहाँ नहीं है? देवता निराश हो गए। शास्त्रों में महाराज हम लोगों ने भी पढ़ा था, आपने भी उसे दोहरा दिया और आपके इस कथन से तो हमारा संकट और बढ़ गया। क्या? अभी तो हम लोग समझते थे कि कहीं दूर लोक में रहते हैं, यहाँ का समाचार उन्हें ज्ञात नहीं है। हम लोग जाएंगे और जा करके सुनाएंगे तो हमारी बात सुन के वे करुणा करेंगे। पर आपने तो बड़ी कठिनाई कही थी। आपने कह दिया तो सर्वत्र है, अब कहीं जाना है नहीं। वे सर्वत्र है, पर क्या हुआ इसका समाधान? सर्वत्र है तो वह क्या रावण का अत्याचार, अन्याय, बुराई उन्हें नहीं दिखाई दे रहे? तब शंकर जी ने जो दार्शनिक उत्तर दिया और उत्तर यही था कि अग जगमय, भगवान जड़ चेतन सर्वत्र निवास करते हैं, पर रहते हुए भी समस्या क्या है? अग जगमय सब रहित, सर्वत्र है और सब नहीं है। बड़ा विलक्षण वाक्य था। क्या तात्पर्य? बोले अग जगमय सब रहित विरागी। जैसे कोई राग शून्य व्यक्ति हो और उस राग शून्य व्यक्ति के अंतःकरण में कोई घटना प्रभावित न करती हो। अब स्वाभाविक है कि अगर एक व्यक्ति बाहर क्या हो रहा है, सामने वाला कोई क्या कह रहा है, उस पर न वो देखता है, न सुनता है, न उसके हृदय में कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस व्यक्ति के होने का तो कोई लाभ नहीं होगा। शिवदेव जी महाराज एक ऐसा दृष्टांत देते थे कि वो जो इसी की ओर संकेत करता है। उन्होंने एक बार सुनाया, एक दिन एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल वस्त्र का बहुत ही छोटा सा एक खंड उनके शरीर पर था और वो गलियों में घूमते हुए कह रहे थे, कबर है कबर। लोग समझ नहीं पाते थे, विचित्र ये व्यक्ति है
कबर है कबर, कबर है कबर। तो कोई समझते थे कोई पगला होगा, पर अचानक एक गृहस्थ बोल पड़े। उसका उत्तर ये नहीं दिया कि कबर है, उन्होंने कहा मुर्दा है मुर्दा। मैंने कबर की आवश्यकता तो मुर्दा को है, मुर्दा है क्या, बात बन गई। संत ने अपनी ओर संकेत किया था मुर्दा। और जो व्यक्ति कबर अपने घर को मान के उसे स्थान दे, और कबर में रहने वाले से तो कोई कोई आशा करता नहीं, केवल वो रखे तो वो रहने लगे। पर रहने के बाद बहुत सेवा कर रहा था गृहस्थ, और एक दिन उसके घर में चोर घुसे। चोर घुसे तो वो जग रहे थे, वो तो ध्यान कर रहे थे, और उनको लगा कि अरे तो चोर उठा ले जाएंगे। गृह स्वामी की वस्तु को तो पुकार करके अरे उठो उठो चोर आए। पुकार सुन करके गृहस्थ उठा, चोर भाग गए। लेकिन वो गृहस्थ भी बड़ा सत्संगी था, और उसने तुरंत पूछा कबर सही कि मुर्दा। समझ गए, मैंने तो कबर की तरह आचरण किया, पर क्या आप मुर्दे की तरह रहे क्या? आपको जो चिंता हो गई, ये इसमें सेवा की है तो इसका धन नहीं जाना चाहिए, तो कहा जाता है कि वो तुरंत वो महात्मा उठ के चले गए। ठीक, मानो अनुभव हुआ विराग का। बाबा वैराग्य की बड़ी व्याख्या करते थे, वो बड़ी ऊंची व्याख्या करते थे। वो काम वैराग्य जो है वो कोई साधारण वृत्ति थोड़ी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं राग शेष रह जाता है, राग अवशिष्ट रह जाता है। तो जब संसार में विरागी ऐसी धारणा है, कभी कभी तो बाबा इस बात कह देते थे कि सुन करके चौंक पड़ना पड़ता। वे तो कह करते कि जड़ भरत भी सच्चे विरागी नहीं थे। आश्चर्य होता है, श्रीमद् भागवत में जड़ भरत को वैराग्य का मूर्तिमान रूप माना जाता है। पर उन्होंने कहा कि जब वे राजा की पालकी ढो रहे थे, और उस समय पालकी जो कि वो अभ्यास नहीं था हिल रही थी, और राजा ने व्यंग में कहा ये कौन है, कौन सा ही ढोने वाला है, दिखाई तो बड़ा मोटा है दे रहा है, और ये इस तरह से लेकर के चल रहा है। तो जड़ भरत ने व्यंग भरे स्वर में पूछा किसे तुम मोटा कह रहे हो, कौन है पतला, कौन किसको ढो रहा है? सुन करके राजा समझ गया कि ये तो कोई महापुरुष है। पालकी से कूद पड़ा, जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा, और बड़ा सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत में। पर बाबा कहते थे कि वैराग्य की कुछ कमी ही थी, नहीं तो वेदांत ज्ञान बोलने की आवश्यकता क्या थी, पालकी ढो लेते। मानो इसको दूसरे अर्थ में नहीं ले लीजिएगा, बाबा का उद्देश्य जड़ भरत की निंदा नहीं था। उसका अभिप्राय है कि सचमुच राग से पूरी तरह से मुक्त हो पाना शरीर के रहते हुए संभव जैसा नहीं। तो मानो विरागी शब्द जो है, कितनी कठिनाई से विराग जीवन में आता है, इसका वर्णन आप ज्ञान दीपक के प्रसंग में पाएंगे। तो ये ब्रह्म कौन है? बोले तो सच्चा विरागी है, अग जग में सब रहित विरागी, सबके हृदय में बैठा हुआ, सर्वत्र बैठा हुआ है, और इतनी घटनाएं हो रही हैं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कभी वो ऐसा नहीं लगता है कि वो ईश्वर भी से प्रभावित हुआ हो। हम लोग मान के संतुष्ट होते हैं, पर दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं कि ना वो तो दृष्टा है, वो तो कूटस्थ है, वो तो सर्वथा अपने आप में ही परिपूर्ण है, का वो कहीं से भी उसमें कोई रंच मात्र कोई कोई शब्द जो है, चाहे वो गीता में पढ़े चाहे मानस में पढ़े, कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, न पाप का प्रभाव न पुण्य का प्रभाव न गुण का प्रभाव, पापी के हृदय में भी और पुण्यात्मा के हृदय में भी, बुरे व्यक्ति के हृदय में भी और अच्छे व्यक्ति के हृदय में भी, सर्वत्र होते हुए भी वह ऐसा विरागी है कि वह विरागी जो है कहीं किसी घटना को पर दृष्टि नहीं डाल रहा। शंकर जी ने कहा यही ईश्वर का ब्रह्म का स्वरूप यही। तो महाराज इससे समस्या का समाधान कैसे होगा? और तब शंकर जी ने कहा उस विरागी को रागी बनाने की आवश्यकता है। जब वो रागी बने तब हमारी समस्या देखे, सुने, समझे, उसका समाधान दे। तो महाराज उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है। दृष्टांत उन्होंने अणिमंथन का लकड़ी का ही दिया।
और उनका अग जग मैं सब रहित विरागी। लेकिन अग्नि मंथन क्या है? बोले अग्नि मंथन मानो प्रेम। लकड़ी में अग्नि है, पर बिना घर्षण के उत्पन्न अग्नि नहीं होती। और जब तक अग्नि प्रकट नहीं है तब तक लकड़ी होने में, लकड़ी में अगर आहुति डालने लगे तो कोई आहुति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तब फिर वही संकेत आया, क्या शब्द है? बोले अग जाएगा मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम यागी। प्रेम ही वह वेद मंत्र का भावपूर्ण उच्चारण है कि जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान को प्रकट कर लेता है। अग्नि में रहने वाली, लकड़ी में रहने वाली ये अग्नि जैसे रहते हुए भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और अग्नि में, लकड़ी में प्रकट होने के बाद वो हमारे लिए कल्याणकारी। मानो यही प्रक्रिया है। अग्नि मंथन माने मूलतः हम किसकी उपासना करते हैं? और उस एक ही उपासना में सबकी उपासना समाई हुई है। भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, सब कुछ जिसके हम अग्नि में ही आहुति देते हैं। विभिन्न देवताओं के माध्यम से अग्नि साक्षात मानो ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करती है। और जैसे अग्नि में देने वाली आहुति प्रत्येक देवता को प्राप्त होती है, इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को व्यक्त करते हैं और उसके प्रति समर्पित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए कुछ करता हुआ भले ही न प्रतीत होता हो, पर वो सब समस्त प्राणियों को कल्याणकारी रूप में सबको आहुति ग्रहण करने वाला अग्निदेव जैसे है, उसी प्रकार से ईश्वर है। और तब वो अग्नि मंथन, अग्नि मंथन में जब अग्नि प्रकट हो प्रेम के द्वारा, बिना प्रेम के ईश्वर प्रकट नहीं होगा। प्रेम तो प्रभु प्रकटे जी में आगे। और तब गोस्वामी जी ने कहा, महाराज गुरु वशिष्ठ ने, आचार्य श्रृंगी ऋषि ने जब अग्नि मंथन के माध्यम से अग्निदेव को प्रकट कर लिया और उसमें आहुति दी गई, और आहुति का जो यज्ञ कर्म है, अगर आप यज्ञों को देखते हो तो आप बड़ा विलक्षण रूप पाएंगे। आहुति पहले तो अन्न की दी जाती है, पर सब यज्ञों के अंत में जो वसुधारा होती है उसमें जो विद्वान आचार्य होते हैं वो मंत्र में देवताओं का नाम तो लेते ही हैं, पर उसके साथ साथ चावल, तिल या घी का इनाम नहीं लेते। आप सुनेंगे उसमें न जाने कितने अन्नों का नाम लेते हैं, जितने अन्नों के नाम प्रचलित है, न जाने कितने धातुओं का नाम लेते हैं, और सबके अंत में डालते हुए आहुति वो कहते हैं ज्ञान कल्पताम। ये जो हमारी सारी वस्तु है वो यज्ञ के रूप में परिवर्तित हो जाए। मानो जब हम ईश्वर के लिए समर्पित होते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो वाक्य कहा, यत् करोसि यशनासि यज्जुहोसि सदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, भोजन करते हो, सब का सब मुझे अर्पित कर दो। कैसी अनोखी बात, बड़े स्वार्थी, सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। लेकिन यही तो उदारता की पराकाष्ठा। वो गाथा आपने सुनी होगी, यज्ञ युद्ध के बाद युधिष्ठिर को लगा कि इतने लोगों का संहार हुआ है, इस पाप के प्रक्षालन के लिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ के लिए निमंत्रण भेजते समय सबसे पहले भीमसेन को भेजा गया कि भगवान कृष्ण को आमंत्रित करें। भगवान कृष्ण ने सुना तो मुस्कुराने लगे। यज्ञ में यदि युद्ध में पाप हुआ है और उसके लिए यज्ञ किया जा रहा है तो उसकी आवश्यकता नहीं, वो जितना पाप है तो हमें अर्पित कर दो। पर भीम ने बहुत मीठा उत्तर दिया, विनोद भी था और उसमें भक्त की भावना भी थी। उन्होंने यही कहा कि नहीं महाराज, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? बोले मैंने सुना है कि आपको जो अर्पित किया जाता है 1000 गुना करके लौटाते हैं, तो पाप अर्पित करो 1000 गुना करके लौटावे तो बड़ा संकट हो। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यज्ञ के द्वारा पाप नष्ट करके जो पुण्य होगा वो आपको अर्पित कर देंगे। मानो एक भावना है कि भगवान को हम अर्पित करें तो पवित्र वस्तु कैसे अर्पित करें, ये भावना है। तो जब हम भगवान में अग्नि में आहुति दे तो लगता है सब कुछ जल रहा है, पर नहीं, वो सारे संसार के प्राणियों को प्राप्त हो रहा है, सबको प्राप्त हो, यह भावना है। और यही यज्ञ की भावना उत्पन्न करने के लिए मानो भगवान जब अवतार लेते हैं तो यज्ञ को
पृष्ठभूमि बना करके जन्म